नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने एक ऐसा पेच फंसाया जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उलझ से गई है। नीतीश कुमार ने 4 शर्तें अपनी रख डाली और उन 4 शर्तों में भारतीय जनता पार्टी एक भी शर्त मानने को तैयार नहीं और नीतीश कुमार झुकने के तैयार नहीं। यानी कि आप यह कह सकते हैं नीतीश की 4 शर्तें भाजपा मानने को तैयार नहीं और नीतीश झुकने को तैयार नहीं। 4 शर्तों का क्या होगा, या आप कह सकते हैं कि नीतीश के 4 शर्तों का क्या होगा। इन 4 शर्तों में नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के अस्तित्व का ध्यान रखा है। नीतीश कुमार ने यह ध्यान रखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का सीएम बने, अगर उनकी विरासत को संभाले, उससे जेडीयू के अस्तित्व पर और उनके बेटे के राजनीति पर कोई प्रभाव न पड़े। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के ही ऊपर पैर रख करके और पीठ में छुरा घोंप करके हमेशा आगे बढ़ी है, तो ऐसा संभव नहीं है। और नीतीश कुमार वह मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सीएम पद पर पेच फंस गया। और दूसरी जो शर्त रही नीतीश कुमार की कि गृह मंत्री कौन होगा और किसके पास होगा, जो पूरे प्रशासन महकमे का कंट्रोल रखेगा, जिससे कोई किसी भी तरह का जेडीयू पर अस्तित्व पर ना आए। यानी कि प्रशासन का इस्तेमाल करके भी नेताओं को के साथ बार्गेनिंग की जाती है। यानी कि पार्टी अस्तित्व से ही वह भी विभाग जुड़ा है, लेकिन वह विभाग एक ऐसे कार्य से भी जुड़ा है जो बुलडोजर का प्रचलन चला है कि गरीबों को घरों को कोई न कोई पेच फंसा करके बुलडोजर चला दो और जो आपका पक्ष नहीं रखता उसके घरों पर बुलडोजर चला दो और उन जमीनों को हड़प कर उद्योगपति को देकर चंदा वसूल लो। इस पर कार्रवाई हो सके, यह भी काम न हो, ऐसे के लिए भी नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में कभी भी बुलडोजर का उपयोग नहीं किया। हर किसी को खाने पलने दिया, लेकिन यह गरीबों को टारगेट करती है, अमीरों को नहीं। क्योंकि अमीर तो भाजपा को चंदा देते हैं और उन्हीं के लिए सरकार नियम बनाती है, तो लाजमी है कि उनके ऊपर चोट पड़ेगा। तो गृह मंत्रालय पर उन्होंने शिकंजा कसा। और तीसरा जो शिकंजा बड़ी अहम कस दिया, विधानसभा स्पीकर का। नीतीश कुमार ने अपने उस नंबर 3 के डिमांड में यह विस्तार दिया कि स्पीकर बहुत महत्वपूर्ण होता है और तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब गठबंधन की सरकार हो। तब स्पीकर की मदद से पार्टियों को तोड़कर, विधायकों को तोड़कर उन विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर ले, इसके लिए स्पीकर के साथ की जरूरत और सहमति की जरूरत होती है। ऐसे में स्पीकर किसी भी कीमत पर भाजपा का नहीं होगा, जेडीयू का होगा। और नंबर 4 पॉइंट्स में जो रखा कि एनडीए गठबंधन के किस दल को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, यह साफ किया जाए। और इन चारों मांगों पर भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार नहीं है और नीतीश कुमार झुकने को तैयार नहीं है। अब पेच यहां पर फंस गया और यह पेच ऐसा फंसा कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने को ही सीएम पद से तैयार नहीं है। अब इसी बीच इंडिया गठबंधन ने नीतीश और नायडू को ऑफर दे दिया है कि स्वागत है आपका, हम आपका भव्य स्वागत करने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव के भाई, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खुलेआम कह दिया
नायडू और नीतीश को कि आप आइए इंडिया गठबंधन में, हम साथ मिलकर सरकार चलाएंगे और इस भाजपा को दिखाएंगे कि सरकार चलती कैसे है और देश कैसे चलाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने राज्यसभा में किरण रिजिजू के सामने ही कह दिया चंद्रबाबू नायडू को, जितना सरकार से लेना है ले लो और छोड़ो, और आओ आप इनको सबक सिखाते हैं। यानी कि पार्लियामेंट, संसद में और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इंडिया गठबंधन की तरफ से खुलेआम ऑफर दिया गया, ऑन रिकॉर्ड में आ गया, यह इतिहास के पन्नों में ऑन रिकॉर्ड में आ गया कि खुला ऑफर नीतीश नायडू को इंडिया गठबंधन की तरफ से। अब अगर नीतीश कुमार के पाले में गेंद है और उनकी 4 सूत्रीय मांगों को मानने को तैयार नहीं है भाजपा, तो ऐसे में नीतीश कुमार पलट भी सकते हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए और बेटे के भविष्य के लिए वह महागठबंधन के साथ सरकार भी बना सकते हैं, जो बहुत पॉसिबिलिटी है। तकरीबन 126 से 130 विधायकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन डर भाजपा को है कि अगर नीतीश कुमार ने ऐसा कर दिया जो मुमकिन है, जिसे पलटू राम के नाम से जाना जाता है, अगर आखिरी पलटी मार दी तो इस आखिरी पलटी में आखिरी उम्मीद भी भाजपा की बिहार से टूट जाएगी और नरेंद्र मोदी की सत्ता भी चली जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक चुनौती है और नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है। भाजपा इन चुनौतियों का कैसे सामना करेगी जब नीतीश कुमार सुनने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के सामने इसे मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आरएसएस को सीएम सिलेक्ट करने के लिए भाजपा की तरफ से कहा गया है, यह बात कही जा रही है और आरएसएस नीतीश कुमार को मंजूर नहीं। ऐसे में बिहार की राजनीति उलझ सी गई है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। इस वक्त राजनीति में उथल पुथल है और कभी भी कुछ भी फैसला आ सकता है जो बड़ी चौंकाने वाला होगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा TVCN न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।